हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। x बराबर 1/2 गुणा में 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा। तब सिद्ध कीजिए कि x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 12 x की घात 2 प्लस 23x प्लस 12 बराबर 5। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमीसर संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हमारा आयोटा का जो मान होता है वो होता है हमारा वर्गमूल -1। आयोटा घात 2 का मान होता है वो होता है हमारा -1। और आयोटा घात 3 का मान है वो हमारा होता है माइनस आयोटा। और आयोटा घात 4 का मान होता है वो हमारा होता है 1। और हमारा a माइनस बी की घात 2 का जो सूत्र होता है वो होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है x बराबर 1/2 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा की घात 2। अब देखो हम यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे। हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बराबर है 1/2 गुणा में 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा पूरे की घात 2। तो यहाँ से देखो x की घात 2 बराबर आ जाएगा, एक का वर्ग है वो 1 होता है, बट्टा में 2 का वर्ग है वो 4 हो जाएगा। तो आगे देखो हमारे पास है 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा घात 2। तो यहाँ से हमारे a माइनस बी की घात 2 के सूत्र का प्रयोग होगा जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो a की जगह हमारे पास हो जाएगा 5 और b की जगह हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 5 की घात 2 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा की घात 2 माइनस 2 गुणा 5 गुणा आयोटा 3 वर्गमूल। तो यहाँ से देखो x की घात 2 बराबर हमारे पास आ चुका है 1/4 गुणा में 5 की घात 2 है वो हमारा 25 होता है, प्लस वर्गमूल 3 की घात 2 है वो हमारा 3 होगा, गुणा में आयोटा घात 2 माइनस 10 वर्गमूल 3 आयोटा। हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है आयोटा घात 2 का मान है वो हमारा -1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की घात 2 बराबर 1/4 गुणा में 25। आयोटा घात 2 का मान -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4। 25 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 -10 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से हम 2 बेनिश लेंगे तो x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/4 गुणा में 11 -5 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणा में 11 -5 वर्गमूल 3 आयोटा। तो अब देखो हमें x की घात 3 निकालना है। तो x की घात 3 है वो हमारे पास होगा x की घात 2 गुणा x, क्योंकि जो a की घात m गुणा a की घात n है बराबर होता है हमारे पास a की घात m प्लस n। तो यहाँ से देखो भाई हम x की घात 2 का जो मान है वो रखेंगे, वो हमारे पास आया है 1/2 गुणा में 11 -5 वर्गमूल 3 आयोटा, गुणा में हमारे पास जो x का मान है वो है 1/2 गुणा में 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा। तो देखो अभी इनको आपस में गुणा करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा में देखो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 -11 को माइनस वर्गमूल 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 11 वर्गमूल 3 आयोटा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 25 वर्गमूल 3 गुणा में हमारे पास है आयोटा है। फिर -5 वर्गमूल 3 आयोटा को माइनस वर्गमूल 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 गुणा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 आयोटा का आयोटा की आयोटा घात 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया 1/4 55 -11 वर्गमूल 3 आयोटा और -25 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -36 वर्गमूल 3 आयोटा। देखो फिर हम बात करेंगे आगे आयोटा का 2 का मान -1 होता है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5 दिए हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखो 1/4 55 -15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40। 40 -36 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से हमारा जो बेनिस्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है, 4 बेनिस्ट लेंगे तो 4/4। तो यहाँ से आ जाएगा 10 -9 वर्गमूल 3 आयोटा। तो यहाँ से 4 कट जाएगा तो x की घात 3 है उसका मान हमारे पास आ जाएगा 10 -9 वर्गमूल 3 आयोटा। तो अब देखो यहाँ से हमें x की घात 4 निकालना है तो x की घात 4 बराबर हो जाएगा x की घात 3 गुणा में x। तो यहाँ से देखो भाई x की घात 3 का मान है 10 -9 वर्गमूल 3 आयोटा।
गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1/2 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा। अब इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो भाई 1/2 का 1/2 आ जाएगा, फिर 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 10 को माइनस वर्गमूल 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो -10 वर्गमूल 3 आयोटा आ जाएगा, फिर -9 वर्गमूल 3 आयोटा को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -45 वर्गमूल 3 आयोटा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 9 वर्गमूल 3 को वर्गमूल से 3 से करेंगे तो 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया x की घात 4 है वो 1/2 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 50, फिर हमारे पास देखो भाई -10 वर्गमूल 3 आयटा और -45 वर्गमूल 3 आयटा, तो ये हो जाएगा हमारा -55 वर्गमूल 3 आयोटा। फिर हमारे पास देखो आयटा घात 2 है तो आयटा घात 2 का मान -1 होता है, -1 को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -2 को 3 से गुणा किया तो यहाँ आ गया 27। तो यहाँ से देखो x की घात 4 बराबर आ गया 1/2, 50 में से हम 27 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 -55 वर्गमूल 3 आयोटा। तो आप देखो हमारे जो प्रश्न में पूछा गया सिद्ध करने के लिए उसका हम बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, तो बायां पक्ष है वो हमारा है बराबर में देखो भाई पर हमारे पास आ गया x की घात 4 माइनस x की घात 3 -12 x की घात 2 प्लस 23 x प्लस 12। तो अब देखो यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमारे पास x की घात 4 का जो मान है वो 1/2 23 -55 वर्गमूल 3 आयोटा माइनस x की घात जो 3 है उसका मान है हमारे पास 10 -9 वर्गमूल 3 आयोटा -12 x की घात जो 2 है उसका मान वो है हमारे पास 1/2 गुणा 11 -5 वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 23 गुणा x का मान है वो हमारे पास है 1/2 गुणा में 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 12। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो लेस है आएगा वो आएगा हमारे पास 2, तो यहाँ से हम 2 है वो लेस है ले लेंगे, तो देखो भाई हमारे पास 2 लेस है लेने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारे पास इस प्रकार से आएगी 23 -55 वर्गमूल 3 आयोटा माइनस देखो यहाँ बटा में एक है तो यहाँ से हमारा 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 गुणा में 10 -9 वर्गमूल 3 आयोटा -12 11 -5 वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 23 5 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 12 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ से देखो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 23 -55 वर्गमूल 3 आयोटा -2 के अंदर गुणा करेंगे तो -20 प्लस 18 वर्गमूल 3 आयोटा -12 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132 माइनस और माइनस प्लस 12 को 5 से करेंगे तो 60 वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 23 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115 माइनस 23 वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 24, और हमारा जो पूरे के बटा में है वो हमारे पास आ जाएगा 2 से। तो यहाँ से हमारे वास्तविक संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और काल्पनिक जो आयटा वाली संख्या उनको हम अलग से जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बराबर में आ जाएगा, देखो हम जोड़ेंगे अब 23 और 115 और 124 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162। फिर हमारे पास देखो माइनस वाली संख्या -20 है -132 है, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास -152। तो अब देखो हम आगे आयटा वाली संख्याओं को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 55 वर्गमूल 3 आयटा है और हमारे पास माइनस का 23 वर्गमूल 3 आयटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -78 वर्गमूल 3 आयोटा। फिर हमारे पास है प्लस का 18 वर्गमूल 3 आयोटा और प्लस का 60 वर्गमूल 3 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 78 वर्गमूल 3 आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखो भाई 78 वर्गमूल 3 आयोटा से 78 वर्गमूल 3 आयोटा है वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से देखो 162 में से 152 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/2 हमारे पास आ जाएगा 5 जो कि हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारा बायां
पक्ष बराबर है दायां पक्ष, और ये हमारा पर सिद्ध हो चुका है और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।